अदनान बिल्डर्स, सखावत बिल्डर्स, दरिया बिल्डर्स, आखिर कब बनेगा ये नमाज बिल्डर्स? कब बनेगा ये नमाज बिल्डर्स? क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं, नाश्ता करो आके। बैठो ना तुम। कुछ चाय दूं? नहीं, बाबा आप मुझे ऑफिस जाते हुए। बेटा कौन सा ऑफिस? अभी कोई ऑफिस नहीं बना। नुमान बिल्डर्स का कोई प्रोजेक्ट होगा तो ऑफिस बनेगा ना। मेरा मतलब था मुझे दानिश के सिनेमा ड्रॉप कर देंगे? क्या इतनी सुबह दानिश की ऑफिस? बेटा क्या काम है तुम्हें उससे? दानिश फिल्म फेस्टिवल करवा रहे हैं ना, उससे मेरी हेल्प चाहिए होगी। फिल्म फेस्टिवल? क्या फिल्म फेस्टिवल? क्या होगा? 4-5 अखबार वाले आएंगे, तस्वीरें खींचेंगे, थोड़ी वाह हो जाएगी बस। बाबा वो उसका पैशन है, वो हमारी बात नहीं समझ सकता। तो पैशन उससे कहो ना। ये अकड़ के क्या होता है पैशन? सलमा से हट के अपनी अकड़ दिखाए। ये पैशन है उसका। उसके पैशन के साथ तुम जिंदगी गुजार लोगी? कहां तक कॉम्प्रोमाइज करोगी? बाबा इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं है। जो आपने और ताया जान ने डिसाइड किया मैं वही कर रही हूँ। और वैसे टू बी ऑनेस्ट दानिश एक बहुत अच्छा इंसान है। उसके पैशन के अलावा उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, रात को कहाँ था वो दानिया की एंगेजमेंट की डेट फाइनल होनी थी ना, वो उसी के घर गया होगा। ये कौन सा पैशन है जो दानिया के घर जाके पूरा होता है? गलती मेरी है। बड़े भाई की हालत देख के मैंने उनको हाँ कर दी थी। बेटा मैं नहीं चाहता महम कि मेरी गलतियों की सजा तुम भुगतो। ये चाय डाल दो और मैं अपना पर्सनल बुलडोजर खरीद रहा हूं। देखना तो सही अब। दादी ये नहीं कट रही है। जी अस्सलाम वालेकुम बीजान। चुगताई अर्ज कर रहा हूँ, कैसी हैं आप बीजान? शनो, मुझे बड़ा वाला छुरा चाहिए जो उस दिन हमने तेज करवाया था। इस छोटी छुरी से तो कुछ नहीं होगा। इस छोटी छुरी से तो बोटियां नहीं कटेंगी, हड्डियां क्या कटेंगी। मुझे बड़ा वाला छुरा चॉपिंग के लिए चाहिए। जी चुगताई, यकीन जानिए मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा क्या कसूर, तो हमारा है। ये आपका किस आदमखोर कबीले से ताल्लुक है? देखिए हाले दिल ही बयां किया था हमने। तुम्हारे हाले दिल का अच्छी तरह पता है मुझे, उसी का तो इलाज करना है। ये बताओ रूहान और फ्रेडी कैसे हैं? अरे वो कैसे होंगे, वो बिल्कुल वैसे ही हैं। आपके आदमखोर किस्म के अज़ाइम तो मैंने सुने हैं ना, उन्होंने तो नहीं सुने। आप किस तरह ये छोटी छुरी और बड़ी छुरी ढूंढ रही हैं? अरे भाई ये जो शन्नो है ना, इसने फ्रीजर में रख दिया था चिकन और अब छुरियां ट्राई कर रही है उसके ऊपर। उससे बता रही थी कि बड़ी छुरी से काटोगी तो जाके कहीं बात बनेगी। आप सच कह रही हैं ना? कहीं ये आपकी कोई गायबाना धमकी तो नहीं? फिलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं, लेकिन सनम हमारी मेहमान और हमें अजीज भी है। ओह यस 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 यस, मुझे भी। मुझे भी। तुम सुधरोगे या नहीं सुधरोगे? फोन क्यों किया? वो दरअसल आपा जी की कॉल आई थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी घर की खवातीन के लिए कुछ कपड़े लेने हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको साथ ले चलूं। मुझे घर के बहुत से काम है, बिला वजह टाइम जाया नहीं कर सकती मैं। और सवेरे से कहो ये खामखा का तकल्लुफ छोड़े। अरे नहीं, इसमें तकल्लुफ की तो कोई बात ही नहीं है। आपा जी ने अगर हुक्म दिया है तो कपड़े तो लाना ही पड़ेंगे। और देखिए अगर मैं अपनी पसंद की कोई कपड़े ले आया तो वो तो आप देखना तक गवारा नहीं करेंगी, खामखा पैसे जाया हो जाएंगे। चलो ठीक है। चलो फिर तुम सनम को साथ ले जाओ। आराम से बाजी, आराम से। थोड़ा रहम करे अपनी मम्मी से बेचारी सी आंख पे। मतलब तो क्या? चुप कर, पेंडू पेस्ट्री मत बन। मम्मा जी के साथ जाने की तैयारियां हो रही हैं। मूड ना खराब कर मेरा। तूने ना अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा, ज्यादा फ्रैंक ना हो मेरे साथ।
मम्मा जी आ गए, दाएं दरवाजा खोले। तू जाना, मैं तैयार होके आऊंगी, इस तरह थोड़ी जाऊंगी। नहीं वो क्या है ना कि मैंने ना चिकन उबालने के लिए चढ़ाया हुआ तो जल गया। मेरा मतलब है अगर वो जल गया ना तो बीजा ने ना मेरा टिक्का ब्रोथ बना देना, तो आप खोलो दरवाजा। सॉरी। दफा हो यहाँ से, इडियट। हाय मेरे अल्लाह। वेलकम। बात सुनो, रास्ते वास्ते आते हैं आपको? सनम जी, अल्लाह ने आपको मेरा रहनुमा बना के भेजा। आप जिधर को कहेंगी वहीं चल पड़ूंगा। या ओके। एक्सक्यूज मी सनम जी। बात सुने मेरी, मुझे ना ये फिजूल डायलॉग नहीं पसंद। सीधा लेकर जाए मुझे, और रास्ते में एक बात की ना आपने मुझसे तो कार से कूद जाऊंगी मैं। स्ट्रेट अंडरस्टैंड? अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम सलाम दानिश, कैसे हो तुम? कल तुम बहुत देर से आए और आए भी तो मुझसे नहीं मिले, एहसान से मिलके चले गए। ये क्या बात हुई? दादू एक बहुत ज़रूरी काम आ गया था तो मुझे जल्दी जाना हो। अच्छा चलो आओ, मुझे भी तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। कम ऑन। अच्छा दानिश, मुझे कुछ कन्फ्यूजन है, और वो ये है कि अगर दानिया को शादी नहीं करनी तो फिर ये मंगनी वंगनी का ड्रामा क्यों? समझ तो किसी के भी नहीं आ रही दादू। पूछो तो उल्टे सीधे जवाब देती है। लेकिन आप इस वक्त एहसान अंकल पे फोकस करें। वो दिल से चाहते कि दानिया की शादी हो जाए। एक बात सच सच बताना, एहसान को इतनी जल्दी क्यों है? सच सच बताओ, उसकी तबीयत तो ठीक है? जी बस वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे दानिया के लिए। आप तो ये बात मानती है ना कि वो दानिया के लिए जो भी फैसला करेंगे वो गलत फैसला नहीं होगा। हाँ भाई, मैं समझती हूँ, उसकी बेटी है आखिर, और दानिया भी इस बात को समझती है। तो बस दादू जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, बाकी आगे अल्लाह मालिक है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम रोहान को लेके शॉपिंग पे चले जाओ। उस दिन वो लोग गए तो थे, लेकिन पता नहीं क्या उल्टा सीधा किया, कुछ ले ही नहीं सके। मैं तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड दूंगी, पासवर्ड भी बता दूंगी। दादू मैं दानिया से मिल लूं? हाँ हाँ मिल लो, लेकिन प्लीज ये अपनी ऐंठन तो कम करो। दोस्तों से मिलते हुए इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ओके? ओके। वो मुझे पूछ रहा था कि रोहान को किस तरह के कपड़े दिलाने हैं। जैसे तुम पहनते हो, शेरवानी या सूट? जो तुम्हारी मर्जी, देख लो। ओके। दानिश बात सुनो, तुम किसी बात से परेशान हो क्या हुआ? कुछ नहीं। झूठ बोलोगे मुझसे अब? तुम्हारे कब से शक्ल पे 12 बजे हैं, बताओ क्या हुआ है? क्योंकि तुम दिल खोल के बदतमीज हो गई हो। याद है उस दिन क्या किया था तुमने मेरे साथ? सॉरी, किसी और का गुस्सा तुम पे निकल गया। कल रात अंकल के सर में बहुत दर्द था। वो तुम्हारी शादी के लिए बहुत फिक्रमंद है। क्या मतलब, बाबा की तबीयत खराब है क्या? हाँ, लेकिन शायद सब लड़कियों के अब्बा इसी तरह उनके लिए परेशान होते हैं। अब क्या परेशानी यार, सब कुछ तो उनकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। मैं रोहान को शॉपिंग के लिए लेके जा रहा हूँ, तुम अंकल से बैठ के एक बार बात कर लेना। अच्छा। आप ना ये जरा फोन बंद करें और ड्राइविंग पे तवज्जो दें।
नाराज ना हो तो अर्ज करूं दिल तुझसे मोहब्बत। ओहो, आप ना अपने जरा दिल के अरमान पे काबू पा लें, वरना मैंने हार्ट अटैक हो जाना। सॉरी। इट्स ओके। अच्छा बात सुने, आपको बैम्बिनो सिनेमा का पता? पता है? हाँ। हाँ जी बिल्कुल पता है। उधर तो पहली दफा मेरी आपसे, मेरा मतलब आपकी पहली फिल्म हमने वही देखी। जाने जा, कौन है? गाड़ी चलाएं। राइट। सनम जी आप ये शीशा ऊपर कर दो। हाँ ओके। वैसे आपको एक्शन वाला सीन आता है? मतलब ये जो बॉयज है ना बाइकों पे, इनकी नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। हाँ सनम जी मोबाइल चोर लग रहे हैं, आप ऐसा करें आप अपना मोबाइल मुझे दे दें, मैं छुपा लेता हूँ। भाई मेरे मोबाइल में कुछ हो गया ना, मैं कितने तो भी नहीं रहना, सच कह रही हूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं अपनी गाड़ी को बर्बाद कर दूँ, अपने आप को बर्बाद कर दूँ, लेकिन आपके मोबाइल को कुछ नहीं होगा। सच बोल रहे हैं आप, इनसे फैट कर लेंगे? किन से? मैं नहीं जी, मैं गाड़ी भगा लूंगा। वाह, बिस्मिल्लाह, सदके देख के जी, माय गॉड। पीछे छोड़ दिया है हमने। तुम्हारा मैसेज एहसान अंकल ने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा था। अजीब इंसान है यार, दूसरे के मैसेज पढ़ते हुए शर्म नहीं आती? मेरा मतलब पढ़ भी सकते हो, फैमिली का हिस्सा हो ना। रोहान आखिर तुम्हारा मसला क्या है? अगर मैसेज पढ़ा है तो उसमें मसला भी लिखा हुआ है यार। जब तुम्हें शादी करनी नहीं थी तो फिर यहाँ पे आए क्यों? मना करने। ये कौन सा तरीका है मना करने का? यार मैं चाहता था कि तानिया मना कर दे। आई नो मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर इस वक्त तुमने इस मंगनी से मना किया तो तुम्हें पता है ना क्या होगा? आई नो। तो जरा से भी फाइट नहीं कर सकते आप? सनम जी मैं तो उनका ठीक ठाक हशर कर देता, लेकिन आप मेरे साथ हैं, मैं रिस्क नहीं उठा सकता ना। अच्छा। ओह गॉड, देखिए ये तो सामने आ गए। सुने, इनका हशर कर देना, इन तीनों की शक्लें तोड़ दे, मेरी परवाह मत कीजिएगा। लेकिन सनम जी ये तो 2 मोटरसाइकिल और 3 मुंह है। तो मैं एक इंसान 3 मुंह कैसे तोड़ सकता है? ताई साहब, आप जैसी बॉडी हो ना तो इंसान पहाड़ के टोटे भी कर सकता है। आप कार से तो निकले। आप 15 मिला दें। क्यों, एम्बुलेंस को बुलाना है? नहीं, पुलिस बुला दी है। ओहो ताई साहब, पुलिस तो खुद आ जाएगी। प्लीज आप ना शान से, शान की तरह फाइट कीजिए। अच्छा। ओहो तुसी ते क्या सी मेरे मोबाइल वास्ते तुसी जान भी देने को तैयार हो। जाओ ना। आप सी
देखो यार, तुम भी लड़के हो, मेरी बात समझो। काम के अलावा मेरी जिंदगी में और कोई कमिटमेंट नहीं है, और ये सब चीजें मेरे काम में रुकावट बन जाएंगी यार। यू अंडरस्टैंड ना? कमिटमेंट तो तुम्हारे अब्बू ने भी की थी एहसान अंकल से, और जहां तक मुझे पता है तुमसे पूछ के की थी। यार हाँ, उन्हें मैं इनकार नहीं कर पाया उस वक्त। हालात ऐसे थे कि मेरे पास उनको यस बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था ना यार मेरे भाई। रास्ता तो तुम्हारे पास अभी भी नहीं है। अगर एहसान अंकल या दानिया दोनों में से किसी को भी दुख पहुंचा तो बहुत से लोग मारे जाएंगे, एंड आई विल मेक श्योर कि तुम भी उनमें से एक हो। हमगा भाई, मेरा बता दानिश, ये कैसे बातें कर रहे हो मेरे भाई? देखो, ब्रो टू ब्रो बात करते हैं। मेरे नियर फ्यूचर में कोई प्लान्स नहीं है शादी के, और जहां तक मुझे दानिया का पता है उसकी भी नहीं है। मैं कोई सोल्यूशन ढूंढ लूंगा यार, लेकिन ऐसे धक्काओ तो मत अपने भाई को। Violence is not the answer, my friend. Okay? Fast and Furious. बाबा आपने नाश्ता नहीं किया क्या? बेटा मैं शनो कमरे में ही ले आई थी। तो आप डाइनिंग टेबल पे क्यों नहीं आए? तो तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? लड्डू क्या हो गया? आप मेरी वजह से परेशान है क्या? नहीं। झूठ। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं तुम्हारी वजह से परेशान होता तुम्हें बता देता हूँ। बाबा अगर आप मेरी किसी वजह से भी परेशान होंगे तो आप प्रॉमिस मुझे बता देंगे, राइट? हाय अल्लाह। सिस्टर, ये ड्रिप कब फिनिश होगी? कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे। अरे 3 घंटे? बाल्टी भरकर ड्रिप लगाने को किसने कहा था? आधी सिरिंज से भी काम हो सकता था। तो इस सारी चीज की वजह से मेरी पाकदानी पे क्या इल्जाम लग जाने? यू हैव नो आइडिया। केम छो बेन? वैसे सर दानिश सुबह से नहीं आए, पता नहीं आ जाएंगे भी कि नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथ की कॉफी पीऊंगी। वैसे एक बात बताओ, इतनी अच्छी कॉफी तुमने किधर से बनाना सीखी? नायला से। मैं आपको एक बात बताऊं, नायला से बेहतर कॉफी कोई बना ही नहीं सकता, और मैं भी समझ गया वो कैसे बनाती है। एक छोटी बोतल पानी की लें, फिर उसमें कॉफी डालें, फिर उसमें दूध डालें, फिर उसमें चीनी डालें, फिर उसमें और कॉफी डालें, फिर जोर जोर से शेक करें। एवी फाइन कॉफी बनती है, तमें नहीं खबर। अच्छा, नायला कैसी है? अब लड़ाई तो नहीं होती उससे? लड़ाई तो होती है, अगर उससे लड़ाई ना हो ना तो मेरी जिंदगी बहुत बोरिंग हो जाए। तो जी छोटी मोटी लड़ाई होती है, लेकिन मैं भी पता है उसको मनाना सीख गया हूँ। 1 गिलास ठंडा पानी, फिर उसको बाइक पे बैठा के सीधा धोरा जी, गोला गंडा खाते ही सब नॉर्मल। ये कैसे हो गया? तुम्हें तो एतराज नहीं था उसके काम करने से? हाँ, लेकिन मैंने भी कॉम्प्रोमाइज किया थोड़ा, और उसने भी कॉम्प्रोमाइज किया। वो वैसे गलत नहीं थी बाजी, आपको पता है मेरा बस ईगो बहुत बड़ा था, मुझे वाकई एतराज था उसके काम करने से, लेकिन मैं गलत था। अब वो घर पे गत्ते के गिफ्ट बॉक्सेस बनाती है और मैं मार्केट में जाके बेच देता हूँ, और बल्ले बल्ले। चलो ये तो अच्छी बात है, कभी मुझे भी दिखाना नायला के बॉक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल बाजी, एक हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कॉफी बनाऊं? हाँ प्लीज कॉफी ले आओ। बिल्कुल, मैं 1 सेकंड आता हूँ। दादू, बिजी तो नहीं है आप? आ जाओ आ जाओ। क्या करिए? बस अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें देख रही हूँ। मुझे भी देखने दे।
देखो साड़ी में है। अच्छा, मैं सोची थी कि ये तस्वीरें अगर हम कंपाइल कर लें और इनको एक किताब की शक्ल में प्रिजर्व कर ले तो। That's such a great idea. I love this idea. और आपके पास इतना सारा कंटेंट है, इतनी सारी पिक्चर्स हैं, ये कितनी अच्छी लगेगी कंपाइल होके। हाँ देखो, मैंने साड़ी पहनी है, अब तुम लोग को साड़ी पहनना सीखना पड़ेगा, समझी? इतनी साड़ियाँ आप जैसी साड़ी नहीं पहन सकता दादू। अच्छी लगेगी तुम्हें। दादू मुझे ये बताएं कि बाबा ने और सनम जी ने जो फिल्म शूट की थी कनाडा में, उसकी पिक्चर्स पड़ी हैं आपके पास इस एल्बम में? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, एहसान के पास होंगी कोई। तो दादू, जो फिल्म शूट हुई थी कनाडा में, मम्मा बाबा की सेपरेशन उसके बाद हुई थी, राइट? तुम बाज नहीं आओगी, माजी को कुरेदना बस कर दो। दादू, अगर मैं माजी को नहीं कुरेदूंगी तो मुझे फ्यूचर के जवाब, आंसर्स कैसे मिलेंगे? भाई मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं हुआ मुझसे कुछ ठीक। इससे पहले आप सनम जी को इस तरह घर पे लाई कभी? तौबा करो, मेरा जरूरत थी मेरी कि जंगे अजीम के बाद मैं ये हरकत करती? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन देखिए, आपको लगा था कि बाबा कोई कयामत खड़ी कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ? हाँ, सरप्राइजिंगली नहीं। राइट, मतलब ऐसे ही कन्फ्रंटेशन से बड़े बड़े इश्यूज सॉल्व होते हैं। आपस में आप आमने सामने बैठते हो, बात करते हो, तभी चीजें क्लियर होती हैं। आमने सामने बैठना चाहिए, राइट दादू? अच्छा खैर, मुझे आपका बुक वाला आइडिया बहुत पसंद आया, मेरा दिमाग उधर ही अटका हुआ है। आपके पास इतना कंटेंट है, आपकी पूरी लाइफ की हिस्ट्री पे हम लोग बात कर सकते हैं, इतना कंटेंट मिलेगा हमें। आप पिक्चर्स निकालें, ये डायरी लें, इसमें सारे नोट्स लिखे, सब कुछ कंपाइल करें। मुझे बताएं पिक्चर्स कहाँ हैं? पिक्चर्स तो सामने वाली दराज में 2000 से ज्यादा पिक्चर्स हैं। ऐसा करो, उनको निकालो, फिर मैं शॉर्ट लिस्ट करूंगी कौन कौन सी किताब में जानी चाहिए। मैं जाके निकालती हूँ। क्या जबरदस्त स्केच बनाया आपने। क्या आप ये काम करती हैं? हाँ, नई बिल्डिंग्स के स्केचेस बनाती, और पुरानी बिल्डिंग्स होती है ना, उनको नया करती। अच्छा, तो आप रेनोवेशन करती हैं? तो ये आप पहले नहीं करती थी क्या? दानिश भाई को पता है? वो तो इतनी इतनी पार्टियों से बात कर रहे हैं, सब इतने इतने पैसे मांग रहे हैं। पता नहीं, खैर जब सिनेमा बनेगा ना, सबसे पहले तुम्हारा कॉफी का स्टॉल लगवाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। भांजो! इतना दर्द। मामा जी क्या हुआ? शुक्र कर आज मामा जी 4 कंधों पर वापस नहीं आ रहे। सनम जी ने तो मेरी टॉफी निकलवा दी। सनम जी ने करवाया? अल्लाह, मामा जी अपने दोनों हाथ। रोहन भाई ये देखें, क्या हुआ मेरे मामू जान को? आराम से बेटे आराम से देख दे। इतनी ओवर एक्टिंग ना करो। तुम्हारे मामू से डाकू फोन छीनने आ गए थे। मामा जी के लिए चादर लेके आओ। अब मामा जी के हाथ नहीं रहे, मुझसे देखा नहीं जा रहा। रोहन भाई जल्दी चादर लेके आए। अगर शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती, आपके दोनों हाथ तोड़वाने की क्या जरूरत थी? मतलब अगर भाई का भांडा फूट गया तो उनका तो वो कीमा बना देंगे। मुझे अभी अम्मी को कॉल करनी पड़ेगी। रुक जा फ्रॉडिये, ये फोन वापस जेब में रख दे। खबरदार अगर तूने आपा बेगम को फोन किया। आप ले, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता मामा जी। अबे नागिन जैसी औरत है तू, और तू बगैर आस्तीनों वाला सांप है। तुम दोनों से अपने मामा जी की खुशियां नहीं देखी जाती ना। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सनम जी को तो मैं 10 बल्कि 20 साल पहले ही अपना तन मन धन दे चुका हूँ। अब वो जो भी चाहे वो मेरे साथ कर सकती हैं। मुझे कोई दर्द नहीं होता। ओए कोई तो मुझे बिठा दे। जेम्स कहाँ मर गया? बिठा दो मुझे। वैसे कमाल अहमक लड़की हो तुम। मंगनी से चंद दिन पहले तुमने पिटवा दिया उसे। बच्ची की ससुराल का मामला, तुम करती क्या हो? क्या आपने मामा जी को पिटवा दिया? तो मुझे क्या पता था, फरिश्तों ने मेरी सारी बातें नोट करके ना मेरे अरमान पूरे कर देने हैं। फिर मैं कुछ और ही मांग लेती वैसे, अगर ऐसा ही होना था तो। अच्छा, जब उसकी पिटाई होती तो तुम क्या करी थी? माँ जी, मैंने वही किया जो मैं कर सकती थी उस टाइम। क्या किया तुमने? माँ जी, पहले तो मैंने उसको ना बदमाशों के पास भेजा, फिर मैंने
फिर गाड़ी के चारों दरवाजे लॉक किए और बस फिर सारा एक्शन देखा। और क्या, चारों दरवाजे लॉक कर लिए? सेफ्टी फर्स्ट माँ जी। नो वाह, जबरदस्त। वैसे तुम जितनी अहमक हो ना, उससे कहीं ज्यादा लगती हो। पुलिस को क्यों नहीं फोन किया? 2 लाख का फोन है माँ जी, अगर बदमाश ना लेते तो पुलिस ने ले लेना सी। तुसी भी ना। अच्छा सनम, अब इस 2 लाख के फोन से तुम चुगताई को फोन करके बताओ कि हम उससे माफी मांगने आ रहे हैं। पर माँ जी मैं क्यों फोन करूं, मुझे मासूम ने किया क्या है? वैसे ना ठरकियों का यही अंजाम होना चाहिए। सनम तुम कर रही हो या मैं फोन करूं? कितनी बेदर्द है आप। करती हूँ माँ जी फोन। अब तुम्हें क्या हुआ, क्यों मुंह लुटका रखा है? मैं सोचा था मैंने रोहान के साथ ऐसा क्यों नहीं किया। वैसे तुम लोग बड़े अजीब बच्चे हो, खुदा की कसम मैंने ऐसे बच्चे कभी नहीं देखे। इतना पसंद है तुम्हें दंगा फसाद है? और रोहान को शॉपिंग कराई थी, उस दिन कपड़े दिलाए थे? दादा उसने कहा था वो खुद खरीद लेगा। क्या जाने इस घर में क्या होने वाला, किसी का मुंह इधर किसी का इधर और मेरा ऊपर अल्लाह की तरफ। हेलो हेलो मामा। फ्रेडी किससे बात कर रहा है बेटे? मामा जी मामा से कह रहा हूँ, वो आपके इलाज के लिए पैसे मांगने हैं ना। अबा कितनी बार मना किया, फोन बंद कर दे। आपा बेगम को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फ्रेडी कुछ बताओ तो बेटा, वहाँ क्या हो रहा है? जी मामा मैं बताता हूँ, बहुत कुछ हुआ है मामा जी। अरे आपा बेगम कुछ नहीं हुआ, आई एम टोटली फाइन। बस वो जीप साफ करते वक्त पैर फिसल गया। और दोनों बाजू भी? हाँ कुछ नहीं, मेरे बाजू बिल्कुल ठीक हैं आपा बेगम, फौलादी बाजू है मेरे, कुछ नहीं हुआ। एक्सरे भी करवाया है मैंने। अच्छा ठीक है, हल्दी वाला दूध पी लो। हाँ मैं कैसे हल्दी का दूध पिलाऊं? आप पैसे भेजे ना, इनको मैं दवाई ला के देता हूँ। अरे आपके ये दोनों लड़के बिल्कुल बेकार हैं आपा, इनको क्या पता कि हल्दी क्या चीज होती है। मैं खुद ही दूध में मिला के पी लूंगा, इसमें ऐसी कौन सी बात है। ओके बाय। ना शोर। मामा पैसे। अरे बंद कर दे। तुम तो उसे शॉपिंग भी लेके गए थे ना, क्या बना? काफी इंसान का बच्चा लग रहा था आज वो। हाँ। कह रहा था वो तुमसे खुदा के बात करेगा। क्या बात? यही कि ये मंगनी करनी भी है या फिर नहीं। इसका जवाब तो उसको पता है और तुम्हें भी पता है, तुमने क्यों नहीं बताया उसे? क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे गालियां ना दो, कितना अच्छा बंदा हाथ से निकल गया। हाँ भाई, कौन सा बॉम्ब बना रहा है? बम नहीं बना रहा, मामा ने कहा था मामा जी के लिए हल्दी का दूध बनाओ, वही बना रहा हूँ। अभी मीटिंग करके आ रहा हूँ दानिश से। तो आपको भी 2-4 पड़ी होंगी, ये ले आप पी ले, मैं दूसरा बना देता हूँ। ऊपर से आने की कोशिश कर रहा था वो। फिर क्या, जब तेरा भाई ऊपर से आया ठंडा हो गया। अच्छा क्या है? यार फ्रेडी, अभी हफ्ते वापस जाना है, मेरा पासपोर्ट चाहिए मुझे, मामा जी के पास है, कुछ करना। ये देखिए मामा जी, मामा जी है ना, तंग करके रखा, कुछ करना पड़ेगा इनका।
मामा जी को हम ठीक करेंगे। यस, ला सब कुछ डाल दे, ये भी डाल, ये डाल, ये रे डाल। ओ बेबी, हम लोग पासपोर्ट भी देंगे, काम भी हो जाएगा, सब कुछ। एक सेकंड, मिक्स कर, मरना क्या, मिक्स करना भाई, मिक्स कर। शन्नो, शन्नो, जी दादी। ये बताओ कि टिफिन ठीक से पैक कर दिया और कुछ फल फ्रूट की टोकरी बना ली? फलों का मौसम नहीं है, सेब और केले डाल दिए और 2 अनार भी डाल दिए। अजीब, एक तो ऐसा लग रहा है जैसे मामा जी की अयादत के लिए नहीं बल्कि उनके भलीमे के लिए जा रहे हैं। ये तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो, क्या बात है? क्योंकि 1 महीना हो गया और आपने मुझे 2 दिन की छुट्टी भी नहीं दी। दे दूंगी छुट्टी, फिक्र ना करो, बस ये शादी के झमेले खत्म हो जाएंगे ना फिर चली जाना। चलो, मतलब ना शादी होगी और ना ही मुझे छुट्टी मिलेगी, सही है। अरे ये कैसी बदतमीजी कर रही हो, तुम्हें हुआ क्या है? मैं आपको बता रही हूँ, देखें शादी तो बहुत दूर की बात है, ये अपनी दानिया बीबी मंगनी कर लेना बहुत बड़ी बात है। तो पता नहीं आपको क्या जल्दी पड़ी थी, आप थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? कौन सा दानिश भाई कहीं भागे चले जा रहे थे और कौन सा उनको माहम बीबी से शादी कर लेनी थी? भाई अगर दानिश को माहम से शादी ना करनी होती तो मंगनी ही क्यों करता? हाँ चलो तुम जाओ, जाके तैयारी करो। दानिश तुम ठीक हो ना बेटा? कहाँ थे? एहसान अंकल सो रहे थे तो मैंने सोचा आपके पास आके बैठ जाऊं। हाँ, एहसान के सर में दर्द रहता है आजकल बहुत। कल से तो उसे माइग्रेन का बहुत शदीद अटैक हुआ है। दादो, एहसान अंकल को माइग्रेन नहीं, जी माइग्रेन ही होगा। दानिश, सब ठीक है ना बेटा? जी। एहसान खैरियत से है ना? जी दादो, एहसान अंकल बिल्कुल खैरियत से। बाबा, हाँ बेटा, क्या हुआ? सब ठीक है। आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? थोड़ा सा है अभी। और आप इस सर दर्द में बुक पड़ रहे हैं। इधर रखिए इसको और आगे होके बैठिए। आगे हो, आगे हो, आगे हो, शाबाश शाबाश। चले चले, ऐसे ऐसे, शाबाश। इज दिस फाइन? प्रेशर सही है? गुड। मुझे ये बताएं, आपने मेडिसिन ली है? मैंने 2 गोलियां ली, अभी 15-20 मिनट में ठीक भी हो जाएगा। मेडिसिन तो इफेक्टिव होती है, लेकिन जो बेटियों के हाथ का मजा है ना, वो कहीं नहीं मिलता। ये तो क्या हो रहा है मिट्टू, किस काम से आई हो? मैंने आपको बताना था कि मामा जी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। नथिंग टू वरी अबाउट। दादो सनम जी उनसे मिलने जा रहे हैं, तो मैंने पूछना था कि अगर आपने जाना हुआ तो। नहीं, कि जरूरी नहीं है तो क्या जाने की जरूरत, तुम लोग हुआ। वैसे भी मैं तुम्हारी मंगनी की अरेंजमेंट सोच रहा हूँ, वही काम कर लेता हूँ। बाबा, आप इस हालत में भी इतनी सारी चीजों की टेंशन ले रहे हैं। आप ना बस अपना ब्रेन टर्न ऑफ कर दे और आप बस एंजॉय करें, ठीक है? थक जाओगी। नहीं, क्यों थकूंगी? अभी तो शुरू किया, चले आप बस रिलैक्स, ठीक है?